अस्सलाम वालेकुम गाइस। हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे अभी, जो कि हमारे पास होगा। हम एरेज़ के बारे में करेंगे। हम अभी डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का हम पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे। हम अभी अपने पहला बैच स्टार्ट करें। पहले बैच के अंदर जो अभी हम करेंगे कि हमने ना एक प्रोग्राम बनाना है, जो कि हमारे पास होगा मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स हमारे पास होती है जिसके अंदर हम ना मैट्रिक्स बनाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास रोज़ होती हैं। ये जो हमारे पास रो 1 है, ये रो 2 है। इस तरह हमारे पास कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है। तो हम मैट्रिक्स के ज़रिए एरेज हमारे पास क्या होता है, जिसके अंदर हम सेम टाइप ऑफ डाटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। एरेज हमारे पास होता है, एक होता है हमारे पास वन डायमेंशनल एरे। हम इसको वन डायमेंशन को कहते हैं 1D एरे, और दूसरे को हम कहते हैं 2 डायमेंशनल एरे। जो 1D एरे की इनिशियलाइजेशन होती है, हम उसके अंदर ऐसे कहते हैं कि हम इंट लगाते हैं और वेरिएबल, और उसको हम एक साइज़ दे देते हैं। और जो हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे होता है, हम उसके अंदर ये करते हैं कि हम इंट लगाते हैं, हम उसके बाद एरे लिखते हैं, और ना हम यहाँ पे इसने जिस तरह ये हमारे पास 1 था ना, तो हम इसके अंदर हम 2 कर देंगे, तो हम इसको 2 कह देते हैं, और यहाँ पे हम 3 कह देते हैं। तो जो पहला होगा वो हमारे पास रो के लिए होगा, और जो दूसरा होगा वो हमारे पास कॉलम के लिए होगा। ऐसे ही हम पहले हमारे पास रो के लिए होगा और दूसरा हमारे पास कॉलम के लिए होगा। ठीक है। और हमारे पास 3 डायमेंशनल एरे भी होता है, लेकिन ये बहुत कम यूज़ होता है। बस ये 2 डायमेंशनल एरे ही मोस्टली यूज़ होता है। हम अपने इसके अंदर ये करेंगे। तो अपना हम एक कोड जो हमें मिला था, हम उसको करने वाले हैं। आसान भी है, थोड़ा मुश्किल भी है। अगर हम साथ बैठ के करेंगे तो हो जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो हमें एक प्रोग्राम दिया गया था जिसके अंदर हमें कहना था कि मैट्रिक्स के अंदर हम करने वाले हैं सब्ट्रैक्शन नहीं, हम करने वाले हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं, वो भी मैट्रिक्स की फॉर्म में। हम ना हम अगर हम मैट्रिक्स की फॉर्म में करने वाले हैं। हमारे लिए ये तो आसान है ना कि अगर हम 1 मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो हमारे पास हो जाएगा, लेकिन जो मैट्रिक्स के अंदर है 1 2 3 4, और इसको हम कह देते हैं 2 2 2 2। ये मैं आपको बताऊंगा ये क्या है। और तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये तो हमारे लिए कोई सदमा हो जाता है कि हम कैसे करेंगे इसको। तो आसान है बहुत, अगर हम कोडिंग के ज़रिए भी करते हैं तो हो जाएगा हमसे। तो हम अपने हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो हमारे पास होगी C++। आसान है, हम बेसिक अभी स्टार्ट करते हैं। जस्ट 2 मिनट। हाँ, मिल गया। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमने ना मैट्रिक्स बनानी है ना, तो हम बेसिक से हम ना थोड़ा थोड़ा करके करेंगे आराम से। तो थोड़ा थोड़ा मतलब ये है कि हम ना छोटी वैल्यूज़ लेंगे। अभी हम इसको कह देते हैं कि ये हमारे पास ब्लॉक ए है, और इसको हम कह देते हैं ये बी है। अभी हम इन दोनों को एक बार एडिशन करनी है, क्योंकि हमारे पास सवाल के अंदर है कि एडिशन, और दूसरी बार मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि एक हमारे पास एक ये बॉक्स है और एक ये बॉक्स है। तो मतलब हमारे पास रो है और हमारे पास कॉलम है। इधर भी एक रो है और इधर भी एक कॉलम है। इसको कह देते हैं हम रो 1 कॉलम 1। इसको हम कहते हैं रो 2 और कॉलम 2। ऐसे कहते हैं ना, ये हमारे पास रोज होती हैं इस तरह, और इस तरह हमारे पास कॉलम्स होते हैं। बेसिक हमने कर लिया है। तो अभी हम आगे देखते हैं। तो अभी हमारे पास ना हमें पता है कि हमारे पास एक रो R1 है और R2 है। अभी हम ना इन दोनों को हम इनको वेरिएबल बना देते हैं, क्योंकि हमने इनको इनिशियलाइज़ नहीं किया। तो हमारे पास एक वेरिएबल R1 है, एक वेरिएबल
मतलब R1 C1 C2 और R2, हमारे पास 4 वेरिएबल्स हो जाएंगे इस तरह। अभी हम ना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक ये हमारे पास हेडर फाइल है, यूजिंग नेम स्पेस हम डालते हैं, इम्पॉर्टेंट है डालना, और हम अपनी मेन बॉडी को हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम, क्योंकि ये कोड है हमारे पास है 2D, मतलब 2 डायमेंशनल एरे का है, तो हम इसके अंदर 1 मतलब रो और कॉलम, हम इस तरह ना उनको हम पहले से क्या देते हैं कि हम डिक्लेयर कर देते हैं उनको, इनिशियलाइज़ नहीं किए उन्हें, क्योंकि हम इनिशियलाइज़ इस तरह करेंगे, हम उनको इनपुट वैल्यूज़ देंगे, इनके अंदर ही इनपुट वैल्यू देंगे अभी हम। तो हमने एक मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए हम अभी करेंगे इस इस प्रोग्राम को। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम ना ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास रो 1 और कॉलम 1 है ना, उनको पहले एक बार इनिशियलाइज़ कर लेते हैं। हम कहते हैं इंट, हम कहते हैं ये कि हमारे पास है रो 1, एक वेरिएबल हमने ये डिक्लेयर कर दिया, एक हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे कॉलम 1 का। हम इनको बस नाम दे रहे हैं कॉलम 1 रो 1, इन आसानी के लिए होगा हमारी, हम कुछ और भी दे सकते हैं। और हम देते हैं रो 2 और हम देते हैं कॉलम 3। एंड आगे हमारे पास ना हम यूज़ करेंगे फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर हमारे पास होता है, हम कहते हैं इंट, कहते हैं आई के बाद हम कहते हैं आई जे और के, हम ना इनको पहले ही यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि ना हम मोस्टली ना हम 3-4 बार उनको डिक्लेयर करेंगे, इससे बेहतर है हम एक ही जगह पे कर दें कि हमको बार बार नहीं करना पड़ेगा। आई जे और के कर दिया। मतलब अब हमने ना रो 1 कॉलम 1 रो 2, और हम इसको कह देंगे, मादरे ये गलत हो गया, ये हमारे पास 2 ही है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हम ऐसा करेंगे कि हम पहले ना इन जो वैल्यूज़ है ना, इनके अंदर हम इनपुट कर लेते हैं। इनपुट कैसे करेंगे हम ना, अभी हम जो इनपुट है ना, अभी हम फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए हम इनपुट करेंगे वैल्यूज़ इनके अंदर। हम ऐसे कहते हैं कि हम लिखते हैं सी आउट, हमारे पास ये है हमारे पास कि हम ना सी प्लस के अंदर लिखते हैं हम सी आउट, और ना हम एक स्ट्रिंग लगाते हैं, स्ट्रिंग के अंदर लिखते हैं हम इंटर इंटर द नंबर ऑफ रो फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बना रहे हैं ना हम, तो हम इसको ऐसे कह देंगे। और अभी हम ना इसको हम कहते हैं एंडल के लगा के ना, कि हमारे पास ये न्यू लाइन के अंदर होगा, और हम लिखते हैं सी इन के अंदर हम कहते हैं, हम पहले हम करेंगे रो, फिर हम एक और सी आउट लगा देते हैं। हम ना इसके अंदर कहेंगे इंटर द नंबर ऑफ कॉलम, और हम कहते हैं फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स। और हम ना इसको हम क्या देते हैं, एंडल लगा देते हैं। लगाने के बाद अब हम ना सी इन करते हैं कॉलम 1। हमने ऐसा किया है कि हमने रो 1 और कॉलम 1 को ना हम इनपुट करेंगे वैल्यूज़, और ये वैल्यूज़ हमारे पास इसके अंदर चली जाएंगी, एक इसके पास हो जाएगी और एक इसके पास आ जाएगी। अभी आगे करते हैं हम। अभी हम करेंगे ऐसा कि अभी हम ना हम करेंगे सी आउट इंटर द रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, और हम यहाँ पे एंड लगा देंगे और उसको ना हम क्लोज कर देंगे। और अब हम सी इन करते हैं,
हम कहते हैं कि ना जो हमारे पास R2 होगा वो हम कह देंगे कि हम रोज़ कर रहे हैं ना सेकंड मैट्रिक्स के लिए। और अब हम कहते हैं सी इन, मत अभी हम कहते हैं सी आउट। उसके अंदर हम कहते हैं कि इंटर द कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, और इसको हम क्लोज करके कह देते हैं एंडल लगा दिया। एंडल हम न्यू लाइन के लिए लगाते हैं, अच्छा रह जाता है ये ना, तो फॉर्मेट हो जाता है हमारा, समझ सही आता है लोगों को। अभी हम सीन करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉलम 2। अभी जो हमने ऊपर कहा था कि हम रो 1 कॉलम 1 रो 2 और कॉलम 2, और अभी हम आई जी और के को हम आगे इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हमने ना वैल्यूज़ को इनपुट कर लिया है। तो बेसिकली हम ऐसा कहते हैं कि हम वैल्यूज़ को कैसे इनपुट करेंगे। हम ना ऐसे करेंगे कि हम ना जो फर्स्ट कॉलम के लिए होगी ना वो वैल्यूज़ होंगी हमारे पास ऐसे सीधी सीधी आ जाएंगी। हम कहते हैं 1 एक वैल्यू ली, दूसरी ली 2, तीसरी 3 और 4। मैं बताऊंगा, हम इनपुट ऐसे वैल्यू लेंगे जो कि हमारे पास होगी रो, अरे नहीं शो कर रहा हूँ। हम जो अभी हम ना जो रो 1 के लिए जो वैल्यूज़ लेंगे ना, हम ऐसे ना, ये जो हमारे पास टॉप पे रो 1 है ना, हम ना इनके लिए पहले एक के लिए हम कहते हैं कि एक हमारे पास मैट्रिक है जो कि हमारे पास होगा, कह देते हैं ये हमारे पास है 2 के लिए, 2 कह देते हैं, मतलब जिसके अंदर 2 रोज़ होंगी, और हम उसको कह देते हैं 3 कॉलम्स कह देते हैं, ठीक है। और अभी हम ना अभी अभी ना ये होता है कि ना जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है ना उनके अंदर ना मल्टीप्लिकेशन एरर्स आ जाते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं बताता हूँ। अभी मैंने ना इसको कह दिया कि जो रो 1 है ना वो हमारे पास 2 है, और जो कॉलम 1 है वो हमारे पास 3 है। और अभी मैं ना वो कहता है कि इंटर द रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तो उसको मैं भी 2 कह देता हूँ, और इसको और इंटर द कॉलम इसको भी 3 कह देता हूँ। तो ना अभी मसला ये आता है कि ना मैंने ये कह दिया कि एक हमारे पास जो ये मैट्रिक 1 है इसको हम कह देते हैं ये हमारे पास है फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारे पास है फर्स्ट मैट्रिक्स, उसको हम कहते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3। और ये हमारे पास है सेकंड मैट्रिक्स, इसको भी हम कहते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अभी मसला पता है क्या आता है कि हम एडिशन तो कर लेते हैं, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन के अंदर मसला ये आता है कि हमारे पास ना अभी देखेंगे ना कि 2 रोज़ हैं, मतलब रोज़ ये वाली होती है और कॉलम ये है हमारे पास, और जो दूसरे के अंदर भी हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है। तो हम ना इसको कह देते हैं 1 2 3 4 5 6, और इसको भी हम कह देते हैं, इसको बस हम सीधी सीधी वैल्यू दे देते 2 2 2 2 2 2, ठीक है। अभी मसला ये आता है कि ना अभी हम जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, जो हम ना रोज़ को ना कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, रोज़ को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम इसको करें 1, इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 0 को, इसकी मतलब इस करके एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, हम फिर बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। फिर अभी हम इसको ना हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम कहते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2। और ना अभी हम 3 को ना मल्टीप्लाई किसके साथ करें, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं वैल्यू। तो हमारे पास ना कोडिंग के अंदर हमारे पास एरर आ जाता है कि अभी हमारे पास ना इस तरह मसल प्रॉब्लम आ जाती है कि मतलब जो मैंने कहा है कि अभी हमारे पास ना इस तरह इनवैलिड आ जाएगा कि हमारे पास ना मैट्रिक्स इनवैलिड, हमारा कोड हमें कह देगा कि हमारा मैट्रिक्स इनवैलिड है। तो हम ना या हम 2/2 की दोनों बना सकते हैं, या हम ऐसे करते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और 3 मल्टीप्लाई विद 2, इस तरह की भी बना सकते हैं, ये हमारे पास वैलिड होती है। तो अभी हम अपने बेसिक जो मैंने आपको मैट्रिक्स का जो रूल है वो आपको बता दिया। तो अभी हम आगे चलते हैं, जो साथ के साथ ही हम ना मैं दोबारा और मैट्रिक्स बनाऊंगा, कैसे मल्टीप्लिकेशन होंगी और कैसे एडिशन होंगी, ताकि हमें समझने में आसानी हो।
अच्छा, तो अब हम ना ऊपर हमने जो हमने रो 1 कॉलम 1 तो रो 2 कॉलम 2 को हमने ऊपर वैल्यूज़ असाइन कर देते हैं। हम ना जो हमारे पास कॉलम 1 है वो भी हमारे पास रो 1 है, उसको उसको भी हम 2 कह देते हैं। और ना जो कॉलम मतलब जो हम कहते हैं ना कि इंटर द नंबर ऑफ रो हमारे पास पावर शेल के अंदर हमारे पास आ जाता है, तो हम कह देते हैं 2। मैंने रो 2 दे दी और उसको मैंने ना इंटर द नंबर ऑफ कॉलम, तब भी मैंने वहाँ पे जाके इसको 2 कह दिया। तो हमने ए, तो अभी हमने ना रो भी 2 कह दी, कॉलम भी 2 कह दी कॉलम एक के लिए। ये हम छोटी छोटी वैल्यूज़ के इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हम आगे मल्टीप्लिकेशन और हम उनको ऐड करेंगे। अच्छा, तो अभी हम ना इनको भी हम ऐसे कह देते हैं कि ये हमारे पास हो गया। ये मतलब जो हमारे पास रो 2 है उसको भी हम 2 कह देते हैं और जो कॉलम 2 है उसको भी हम 2 कह देते हैं। मतलब ऐसे कि 2 मल्टीप्लाई विद 2 और नीचे वाला 2 मल्टीप्लाई विद 2। ठीक है। अभी हम अभी हमने ना इस तरफ वैल्यूज असाइन की। अभी हम ना पूरा मैट्रिक्स बनाएंगे। कैसे? अभी बना के दिखाता हूँ मैं आपको मैट्रिक्स। हम ना अभी हम लूप यूज़ करेंगे। ठीक है। एक मैट्रिक्स हम इसको कह देते हैं ए और इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास हो जाएगा बी। अच्छा, तो हम इसको कह देते हैं कि ये हमारे पास हो जाएगी, इसको हम कह देते हैं R1, इसको हम कह देंगे R2, इसको कह देंगे हम C1, इसको कह देंगे C2। ये बस हमें एक्सप्लेन करने के लिए, इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इसको ना सर पे लेना। तो हम इसको कह देते हैं, हम एक को वैल्यू देंगे 1 2 3 4। इस तरह ही अभी हम मैट्रिक्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? हम ना पहले तो हम लिखते हैं सी आउट कि हमारे पास समझ में आए कि है कुछ हम कर रहे हैं। तो हम कहते हैं इंटर फर्स्ट मैट्रिक्स एलिमेंट। कह दिया। सिंटैक्स भी सही तरीके से याद रखना है। और आगे अभी हम ना लूप लगाते हैं फॉर। फॉर के अंदर अभी हम ना अभी हमने ऊपर ना यहाँ पे हमने आई जे के हमने पहले से डिफाइन किया हुआ है। वैसे हम फॉर लूप के अंदर भी कर सकते हैं। अच्छी बात है कि हम ना ऊपर ही कर दें, क्योंकि ताकि हमें ना उनको बार बार ना असाइन मतलब बार बार डिक्लेयर मतलब इंट वैल्यूज़ लिखना नहीं पड़ेगा। और हमारे पास जो वैल्यूज़ होगी ना वो एक के अंदर जाके स्टोर होगी। हमारे पास वो ऊपर वाले ग्लोबल हो जाएंगे, नीचे वाले लोकल हैं। ये अंदर जो लिखेंगे हमको बार बार लिखना पड़ेगा। हमने पहले से उनको डिक्लेयर कर देते हैं कि हम कह देते हैं आई हमारे पास है। हम कहते हैं आई इनिशियलाइज करते हैं उसको हम ज़ीरो के एक बार। और हम ना उसको फिर आगे कहते हैं हम कि जो आई है वो हमारे पास है लेस देन, हम जो हमारे पास पहले होता है वो हमारे पास होता है रो। हम पहले रो बनाएंगे, ये वाली है हमारे पास R1। ठीक है। और हम अभी हम और ना मैंने इसको कह दिया 2 बार कह दिया। ठीक है। आगे हम कहते हैं हम ना उसको इंक्रीमेंट करते हैं। इंक्रीमेंट करने के बाद अब हम ना अभी हम चलते हैं इसको हम ऐसा लगाने के बाद ना अभी हम ना दोबारा से एक बार और लूप लगाएंगे, क्योंकि हम 2 डायमेंशनल एरेज कर रहे हैं। तो अभी हमें ना हमने पहले रो के लिए बनाया फिर हम कॉलम के लिए बनाएंगे। तो अभी हम कह देंगे जे इज इक्वल टू, ऊपर मैंने डिक्लेयर किया होगा है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि यहाँ पे ना मैंने इसको डिक्लेयर किया होगा है आई जे और के। ठीक है। तो इसको हम कह देते हैं 0 के इक्वल। कह दिया। कह दी। उसके बाद अभी हम ना इसको जे को कह देंगे कि जे हमारे पास है लेस देन कॉलम 1। और हम इसको ए कर देते हैं और जे प्लस प्लस कह दिया। और अभी हम इसको ब्रैकेट लगा देते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। और अब हम ना ऐसे कहते हैं कि सी इन, अभी हम ना इनपुट करेंगे।
इनपुट कैसे करेंगे कि हम कहेंगे कि सी इन, और जो अभी हम ना ऊपर मैंने ना यहाँ पे ना इनको ना इधर इधर मैंने ए बी और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए मैंने बनाए हुए हैं पहले से। तो अभी मैंने ना इसको कह दिया है कि जो ए है हमारे पास उसको मैंने पहले से डिक्लेयर कर दिया है कि उसको मैंने ना उसको साइज़ दे दिया 10 का, और मतलब यहाँ पे कॉलम को भी साइज़ दे दिया 10 का, कि इनसे बड़ी वैल्यूज़ हमारे पास नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो हमारे पास एरर आ जाएगा। हम साइज़ पहले से डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर वैल्यूज़ ना कम है तो कोई कुछ नहीं होता, अगर वैल्यूज़ ना एक्सीड कर जाएंगी ना 11 हो जाएंगी तो तब हमारे पास एरर आ जाएगा। अगर हमारे पास अगर हमारे पास ये जिस तरह ऐसे ना हमारे पास एक है एरे, एरे के लिए हमें ना उसको स्पेस एलोकेट कर दिया है। हमने कह दिया एरे इज इक्वल टू उसको 1 2 3 4 है, तो 0 से लेके 0 1 2 3, तो हम 3 लिख देते हैं, और हम ना इसको 1 2 इतने यूज़ करते हैं और ये यूज़ नहीं करते, तो इससे कुछ नहीं होता। बाकी अगर अगर हमारे पास ना वैल्यू, अगर हमारे पास ये भी यूज़ हो जाती है, ये भी यूज़लेस हो जाती है और यहाँ पे भी एक और आ जाते हैं ना, तो हमारे पास इस तरह एरर आ जाता है। तो अभी हम ना उनको हम इसलिए हमने उनको ना अपने, क्योंकि जब हम प्रोग्राम करते हैं तो ना हम ऐसा सोच ऐसा हम कहें, अगर हम उसको वैल्यू कम दे देते हैं ना और हमारे पास जो एग्जिस्टिंग वैल्यू वो बड़ी है इनसे, तो हमारे पास एरर आ जाता है। इससे बचने के लिए हम ना पहले से ना सोच लेते हैं कि हम इतनी तो वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम इससे छोटी ही होगी, बड़ी नहीं हो सकती, ये हम कह लेते हैं पहले से। तो अभी हम चलते हैं इधर, तो मैंने इतना बता दिया, बाकी स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं कि अभी हमने ना इन सी इन कर दिया। सी इन के अंदर कहने के बाद ना अभी हम कहते हैं ऐसे कि अभी हम ना जो फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए बना रहे हैं, तो ए हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है, और ए फर्स्ट मैट्रिक्स है, और हम कहते हैं ए आई और जे, हम इधर लिख देते हैं ऐसे ही ए, और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा आई, और ए हमारे पास आ जाएगा जे। ठीक है, तो ये हमारे पास रो 1 के लिए, कॉलम 1 के लिए, क्योंकि अभी हम बताएंगे भी ये कैसे रन होगा, हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी। और तो मैं बताता हूँ कैसे मैट्रिक्स बनेगी इसकी, एक ड्राई रन करते हैं अच्छा सा। तो भी हम इस पे एक बार ड्राई रन कर लेते हैं, थोड़ी सी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी लेकिन कोई मसला नहीं है। तो एक बार हम ड्राई रन कर लेते हैं। तो ड्राई रन हम कैसे करेंगे कि ना हम कहेंगे कि हमारे पास ना एक जो हमारे पास टॉप वाली वो होती है ना, वो हमारे पास होती है रो के लिए, और दूसरी होती है कॉलम के लिए। तो मैंने ना R1 को ना मैक्सिमम वैल्यू 2 दी हुई है। ठीक है, तो मतलब ये कि जो हमारे पास आई ज़ीरो है ना, ज़ीरो से कहाँ तक चलेगा, मतलब ज़ीरो से कहाँ तक चलेगा, वो ज़ीरो और 1 तक चलेगा। क्यों चलेगा 1 तक, हम कहते हैं कि ना फॉर लूप के अंदर ना हमारे पास आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और आई इज़ लेस देन है और इज इक्वल्स टू नहीं है, लेस देन R1 और प्लस प्लस, मतलब ये कि हमारे पास 0 1 तक चलेगा, मतलब 2 बार लूप चलेगा। तो अभी हम ना तो अभी हम ऐसे कहते हैं कि हमारे पास आई ए, और हम ना लूप कह देते हैं, और ना इसको जे इज इक्वल टू दिस, और तो उसको कह देते हैं ए C1 और प्लस प्लस। ठीक है, कह दिया। तो देने के बाद ना तो अभी हम ना तो ऐसा होगा कि पहले हम ना ज़ीरो से ज़ीरो इधर होगा, ज़ीरो फिर उसके बाद ज़ीरो, हम उसकी कंडीशन देखेंगे, कहेंगे कि ना ए कंडीशन ऐसे चलेगी कि पहले आई हमारे पास ज़ीरो है, इधर आके ज़ीरो देखेगा,
क्या वो 0 <2 है, तो वो कहेगा हाँ <2 है। तो अभी वो ना आउटर लूप से इनर लूप के अंदर जाएगा। इनर लूप के अंदर जे है हमारे पास, जे को हमने इनिशियलाइज किया 0 के साथ। अभी देखेंगे कि हम जे लेस देन ए, मतलब जे को हम कहेंगे कि जे लेस देन इज इक्वल टू 0 है। इन मतलब हमने इनिशियलाइज किया हुआ है। और ना अभी हम ऐसे कहेंगे कि जो हमारे पास जे है ना, जे, तो जे हमारे पास लेस देन है हमारे पास C1 से। हमें पता है कि हमारे पास जो R1 है वो भी 2 है, और C1 वो भी हमारे पास 2 है। तो हमारे पास 0 लेस देन C1 है ना। तो अभी हम ना ऐसा कहेंगे कि जो हमारे पास ना पहला है हमारे पास 0, आई भी 0 है और जे भी 0 है। तो अभी हम ना ऐसा कहते हैं कि हमने ना एक ना इस तरह बना लेते हैं, इस तरह। और ना ये हमारे पास 0 है, ये भी 0 है, ये 1 है और ये 1 है, ठीक है। तो अभी ना हमने सी इन पे ना हम कह देंगे कि इस वाली वैल्यू पे हमारे पास 1 आ जाए, और फिर हम इसको इससे बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलने के बाद ना अभी उसको इंक्रीमेंट कर देगा। तो हमारे पास आई 0 से लेके 0 + 1 1 हो जाता है। तो 1 <2 है, तो हम कहेंगे हाँ है। तो फिर वो इनर लूप के अंदर जाएगा। इनर लूप के अंदर जाने के बाद हम कहते हैं ऐसे कि ना जो जे इज इक्वल टू 0 है ना, अभी अभी जे अभी ये वाला हमें पहले हम ना वो मतलब आउटर लूप के अंदर से जाने से पहले ना हम पहले इनर लूप को इंक्रीमेंट कर देंगे। जे 0 है ना, 0 भी 1 हो जाएगा यहाँ पे। मतलब मैं ना ऐसा किया था कि जो 1 आया था ना यहाँ पे, मतलब 0 और 0 पे 1 आया था, तो यहाँ पे जाके ना वो इंक्रीमेंट हो जाएगा पहले ही। तो जे हमारे पास 1 हो जाएगा, फिर से बाहर आने के बाद ना इसको भी इंक्रीमेंट कर देगा 1 के साथ। तो हम कहेंगे 1 की कंडीशन देखेंगे, 1 की कंडीशन भी यही है। फिर वो इनर के अंदर आएगा, यहाँ पे भी 1 है, 1 इज़ लेस देन 2। तो हम भी ऐसे कह देंगे कि अब हमारे पास 0 की जगह यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ओहो नहीं, गलत हो गया थोड़ा सा। अभी हम ना जो अभी मतलब गलती ये हुई है कि मैंने ना ऐसा किया है कि मैंने ना पहले एक बार ये वाला लूप चलाया, फिर उसके बाद दूसरा लूप चला दिया। होता ये है कि जो हमारे पास ना एक बार हम ना इनर लूप के अंदर आ जाते हैं ना, इनर लूप को दो बार बार चलाते हैं, मतलब जब तक हमारे पास कंडीशन फॉल्स नहीं होती, ये होता है सीन। तो अभी हम ना हमने ना उसको पहले वाला तो हमारे पास 0 है ना, ये वाला आई 0 है हमारे पास, तो रो हमारे पास 0 है। और अभी हमने इसको इंक्रीमेंट, एक बार 0 था तो हमारे पास 1 आ गया, हमने सी इन 1 कर दिया। और उसके बाद ना अभी हम कहते हैं कि जो अभी हम ना इस कंडीशन के अंदर ना, तो अभी हमारे पास यहाँ पे प्लस प्लस इंक्रीमेंट होने के बाद ना 0 + 1 1 होता है। तो हम 0 और ना यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1, तो हम सी इन कर देते हैं 2, कह दिया। अभी ना इस फॉर लूप से वो बाहर निकल जाएगा, फॉर लूप से बाहर निकल जाएगा। तो ना अभी वो वापस ऊपर आ जाएगा। तो अभी हमारे पास ना यहाँ पे क्या है, 0, 0 के अंदर अब इंक्रीमेंट होने के बाद ना आई हमारे पास 1 हो जाएगा। 1 होने के बाद ना अभी 1 <2 है, वो कहेगा हाँ है <2। तो वो इस कंडीशन के अंदर दोबारा आएगा। तो अभी हमारे पास आई क्या हो जाएगा, आई हमारे पास इस बार 1 है यहाँ पे हमारे पास। तो आई हमारे पास रो के लिए डोनेट कर रहे हैं हम, और जो जे हमारे पास कॉलम के लिए डोनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1। तो अभी हमारे पास ना अभी हम दोबारा से इसको 0 से शुरू करेंगे। हम कहेंगे 0, 0 <2 है, हाँ कहेंगे हाँ है। तो हम यहाँ पे कह देंगे 0। तो 0 रो जो हमारे पास ना कहेंगे कि ये हमारे पास रो पे हमारे पास 1 है, और जो कॉलम है वो हमारे पास 0 है। तो हम यहाँ पे इसको कह देंगे 3, कह देते हैं 3। अभी मैं लैपटॉप पे एक बार रन करके दिखाऊंगा। तो उसके बाद ना अभी हमारे पास 1 तो है ही है ना, तो अभी इंक्रीमेंट होगा कॉलम। ये हमारे पास ये इनर लूप हमारे पास कॉलम के लिए होता है। तो इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास हो जाएगा, इसको हम कह देंगे कि 1। तो यहाँ पे हमारे पास 1 और रो 1 कॉलम 1, तो यहाँ हमारे पास 4 हो जाएगा। बस ये इतनी इसकी हमारे पास ड्राई रन है। आगे बस को अगर किसी को इस चीज़ के बारे में पता है
तो वो कट कर सकता है, और जो मैंने ये किया है तो उसको भी आगे कर सकता है। बाकी अभी हमने बना लिया है इस तरह ही। अभी हम बाकी इसको हम कट कर देते हैं स्किप करके। अभी मैं आपका स्किप क्या कर ही देता हूँ। फॉर लूप जे, मतलब अभी हम दोबारा से आई इक्वल टू 0, आई लेस देन R2, आई प्लस प्लस, फॉर लूप जे लेस देन C2, जे प्लस प्लस, और अभी हम कहते हैं सी इन बी। ओके, अभी हमारे पास इसको भी हम क्या देते हैं अभी ना, जैसे मैंने वैसे किया था ना, इसको भी हम अभी ना हमको वैल्यू सीधी सीधी ना 2 साइन कर देते हैं, आसान हो जाएगा। 2 2 2 2 मीन्स ये कि अभी हमने ना ऐसा करना है कि एक हमारे पास है बी ए और बी, और अभी हम ना इनको ना इसके अंदर ना इन चीज़ों में इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे और एक बार एडिशन भी करेंगे। मतलब ऐसे हम करते हैं ना, ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं बी के साथ और ए को प्लस कर देते हैं बी के साथ, लेकिन ये तो हमारे पास मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स के लिए भी करने के लिए होता है, तो हम करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, आसान है बहुत। तो ओके, फिर अब हम पहले हम मल्टीप्लिकेशन के लिए कर लेते हैं, फिर हम एडिशन के लिए कर लेते हैं। ऐसा करते हैं कि पहले हम ना एडिशन के लिए कर लेते हैं, वो आसान है थोड़ा बनिस्बत मल्टीप्लिकेशन के, तो उसके अंदर थोड़ी सी हमारे पास कंडीशन आ जाती हैं। तो हम पहले एडिशन करते हैं मैट्रिक्स की। हम ना ऐसे कहते हैं कि हम ना ऊपर वैसे ना सी इनके ज़रिए बना लेते हैं 1 2 3 4 प्लस 2 2 2 2। ओके, तो अभी हम करते हैं स्टार्ट। तो हम करते हैं ऐसे हैं कि ना हम कहते हैं सी आउट। तो अभी हम ना मैट्रिक्स फॉर एडिशन, और हम इसको क्या देते हैं, एंडल लगा देते हैं। एंडल हमारे पास एक मैनिपुलेटर है जो कि न्यू लाइन के अंदर आ जाती है, उसका कर्सर हमारे पास फॉर्मेट ईजी करने के लिए होता है। तो हम ऐसे कहते हैं फॉर के अंदर हम ना अभी लूप ही लगाएंगे, कंडीशन 2 डायमेंशनल एरेज के साथ ही ना करेंगे। आई, देखो हमने ना पहले उनको आई को ना हमने पहले इनिशियलाइज कर दिया था ना, तो हमें बार बार उसको इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। 0 आई ए लेस देन R1 और आई प्लस प्लस फॉर टू आई, मतलब जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन C1, जे प्लस प्लस। कह दिया। कहने के बाद ना हम ऐसा कहते हैं कि जो हमने ऊपर एडिशन के लिए वो किया नहीं था, बनाया हुआ था एक एडिशन, और उसके अंदर कह देते हैं आई, और उसको हम कह देते हैं जे, और ना और अभी हम ए आई जे प्लस ए हम कह देते हैं बी आई और जे। ठीक है। अच्छा, किसी को कोई समझ आया? अगर नहीं आया तो बताइए, मैं समझा देता हूँ। समझाते को समझा देता हूँ। तो अभी हम ना इसको सी आउट एक बार डिस्प्ले करा देते हैं।
समझाता ऐसा हूँ कि आपको बताता हूँ क्या किया हुआ है इसके अंदर। स्पेस देने के लिए कि ना अच्छा दिखे, और सी आउट एंडल इम्पोर्टेंट है। अभी किया क्या हुआ है इसके अंदर, ये जल्दी जल्दी करा है कि मैंने आसान है ये बहुत। तो अभी हम ना जो एडिशन के लिए करते हैं, हम एडिशन के लिए ऐसे कहते हैं कि जो हमारे पास इधर है इसको इसके साथ प्लस कर देंगे और 2 को इसके साथ प्लस कर देंगे। तो इस तरह कहेंगे कि 1 + 2 = क्या देते हैं, हमारे पास 3 हो जाता है, और यहाँ पे हमारे पास 2 + 2 4 हो जाता है, और ये हमारे पास हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा हमारे पास 6। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके अंदर तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, हमारे पास आउटपुट ये आ जाएगा, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये तो चल हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, एक बार दोबारा अपने लैपटॉप में रन करेंगे हो जाएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका कोड दे दूंगा कि कोई मसला ना हो, वैसे हमारे पास पड़ा ही होता है। तो अभी हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, फॉर मल्टीप्लिकेशन सी आउट फॉर मल्टीप्लिकेशन हम कहते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। न्यू लाइन के लिए अच्छा रहता है ये ना। तो करते हैं स्टार्ट। ओके अच्छा, इसके अंदर सीन ऐसा है कि ना हम जो मैट्रिक्स मैंने जो यहाँ पे बताया नहीं था कि हम पहले हम इसको, ये तो मैंने एरर के लिए बताया था ना, वो करते ठीक है। ओके कोई मसला नहीं है, बता देता हूँ। तो इसके अंदर सीन ये है कि पहले हम ना एक बार फॉर वही जो ऊपर वाला काम किया ना वही करते हैं। पहले तो हम i = 0 और i <r1 तो अभी ना हम ऐसा कहते हैं कि ना हम जो हमारे पास ना मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमारे पास होता ऐसा है कि ना हम इसको प्लस प्लस कहने के बाद ना लगाते हैं। एक बार ना मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम मैट्रिक्स बनाते हैं ना ऊपर, मतलब हम मैट्रिक्स को कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। तो हमारे पास ना ऐसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसको 1 2 3 4 मल्टीप्लाई विथ दूसरी मैट्रिक्स जिसको हमने 2 2 2 कह दिया। तो हम पहली को ना हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, तो 1 × 2, तो हमारे पास फिर हम ना प्लस का साइन लगाते हैं। हम ना फिर इन दोनों का हमने एक 1 बनाना है, तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं रो को कॉलम के साथ इस तरह। तो अभी हम ना इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 2, तो 2 प्लस हमारे पास यहाँ पे 4 हो जाएगा। करते हैं तो सीधा सीधा हम ना अब आसानी तरीके से करते हैं कि इसको करते हैं 2 और यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाते हैं 4। अभी हम ना हमने इसको साथ कर दिया, अभी हम ना इसको इसके साथ भी करते हैं। ऐसा कैसे करते हैं कि ना हम कहते हैं 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ तो 2 आता है, और इसको 2 के साथ करें तो 4 आ जाता है। हम बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, और हम ना इसको जो रो है हम उसको कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 2 6 होता है प्लस का साइन लगाने के बाद। अब हम कहते हैं कि ना जो हमारे पास 4 × 2 है उसको हम कर देते हैं 12। ठीक है, तो 6, और अभी ना हम ना इसको ही ना इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 3 × 2 = 6 प्लस 12। कोई मसला तो नहीं है ना, मतलब 12 नहीं होता हमारे पास, यहाँ पे होता है 8। ठीक है, शायद 3 मतलब
हाँ हमारे पास 8 होता है। तो अभी हम ना इनको प्लस करते हैं। प्लस करने के बाद हमारे पास आ जाता है 6 6, और ये हमारे पास हो जाता है 14 और 14। ठीक है, मतलब ना ये हमारे पास आंसर आएगा। ये तो मैट्रिक्स में है ना, तो मसला आता है कोडिंग के अंदर। हम कोडिंग के अंदर इसको कैसे करेंगे? कोडिंग के अंदर थोड़ा सा मसला है वैसे तो, लेकिन एक बार कर लेते हैं। तो हमारे पास एक फॉर लूप बना लिया हमने, जो कि हमारे पास होगा रो के लिए। दूसरा हम ना कॉलम के लिए बनाते हैं J2 और J लेस देन। अभी हम ना इसको कह देंगे कॉलम 2 के। कॉलम 2 के क्यों? क्योंकि ना अभी हम ना इसको हम जो रो है उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। रो 1 को हम ना अब इस कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले के अंदर हमने किया इस तरह, और मतलब हमारे पास इस तरह ही कंडीशन चलेगी। फिर उसके बाद अभी हम ना जे को हम कह देते हैं प्लस प्लस। अभी हम ना हमने कंडीशन बना ली। बनाने के बाद अभी हम ना इसको कहते हैं मल्टीप्लाई, जो अभी हमारे पास ऊपर का वेरिएबल है, और ना उसके अंदर हम ना वैल्यूज असाइन कर देते हैं आई और जे की। अगर ये मैंने यहाँ पे किसी को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कराया सही तरीके से, क्योंकि मुझे नहीं आता, तो अगर किसी को मोस्ट बेटर आता है तो वो मुझे बता सकता है, वरना इसको ये रट्टे मारे। तो इज इक्वल टू 0 हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 के। तो अभी हमने ना इसको इनिशियलाइज कर दी यहाँ पे 0 के साथ। तो अभी हम ना आगे चलते हैं ऐसे कि ना अभी ना हमने कह दिया, कहने के बाद ना इसको इनिशियलाइज 0 करने के बाद ना अभी हम ना एक और लूप लगाएंगे, और ना k इज इक्वल टू 0, k इज लेस देन। अभी ना यहाँ पे हमने 1 2 कहा था ना, हम इसको कह देंगे यहाँ पे 1। और अभी हम ना k प्लस प्लस करने के बाद ना इसके अंदर अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसे k मल्टीप्लिकेशन, तो आई जे। अब हम ना वो शॉर्ट हैंड लगाएंगे कि ना आसानी हो जाएगी। तो आसानी ये है कि ना हम कह देंगे प्लस और इज इक्वल्स टू, और अभी ना हम कह देते हैं ए। अभी हम इसके अंदर हम कहेंगे आई, और अभी ना यहाँ पे हम के मिड की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ना इस के को यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हम ना मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। अभी हम ना इसको कह देंगे यहाँ पे ये कि ना ये हमारे पास बी, हम यहाँ पे के लिखेंगे, मिड की वैल्यू इस तरह फाइंड हो जाएगी। और अभी हम ना यहाँ पे लगा देंगे जे। तो इस तरह ना हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हमने इस वाली पूरी वैल्यू को ना मतलब पहले वो एक्सटर्नल लूप चलेगा, उसके अंदर फिर इनर लूप चलेगा। इनर लूप चलने के बाद फिर उसके अंदर ना हमने इनिशियलाइज कर दिया है एम को इज इक्वल टू 0 के साथ। अभी वो ना के हमारे पास 1 है, और जो हमारे पास के 0 है, और जो कॉलम 1 ना वो हमारे पास 2 है। तो मतलब ये 2 बार चलेगा। 2 बार ऐसे चलेगा कि एक बार मल्टीप्लाई करने के बाद ना इन दोनों को उसके अंदर स्टोर करा देगा। मतलब ये जो हमारे पास ऐसे है ना 1 2 3 4, और हमारे पास ये है 2 2 2 2। तो ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद ना मतलब पहले एक बार इसको रो को और कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा, दूसरे को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो ना इसको फिर कॉलम करने के बाद ना हम ना इसके अंदर इनिशियलाइज कर देंगे, इसके अंदर स्टोर कर देंगे। तो हमें ना मिड की वैल्यू फाइंड करने के लिए ना हमें ना इसको इनिशियलाइज करना पड़ता है मल्टीप्लाई के अंदर। तो इस तरह हम ना उसको इनिशियलाइज कर देंगे और उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर देंगे। स्टोर करने के बाद ना अभी ऐसे ही ये फॉर लूप ना इस तरह ही सारा के साथ चलेगा, और अभी हमारे पास ना वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू के बाद
फिर अब हम ऐसा करते हैं, इसको ना सी आउट करके हम इसको डिस्प्ले कर देते हैं कि अभी हमने इसको डिस्प्ले भी कराना है। तो हम सी आउट किसको डिस्प्ले करेंगे, हम इसको डिस्प्ले करेंगे MUL, और जो हमारे पास आई है और जो हमारे पास जे है, और हम ना थोड़ा स्पेस दे देते हैं, अच्छा रह जाता है। सी आउट \n, ये भी इम्पोर्टेंट है, लगाना लाजमी है। और अभी हम ना इसको, ये हमारे पास प्रोग्राम हो गया ख़त्म, और अभी हम इसको कहते हैं रिटर्न 0 लगाना इम्पोर्टेंट है, और फिर ये प्रोग्राम हमारे पास ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और अभी हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं ख़त्म करने से पहले एक बारी। तो अभी हमने ना अपना ऑनलाइन कंपाइलर ओपन कर लिया, तो ना अभी हम इसके अंदर करते हैं एक बारी सही तरीके से रन, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करते हैं, वो हमें कहता है कि जो भी हमने अपने कोड में कहा था ना कि इंटर द नंबर ऑफ फर्स्ट इंडेक्स और फर्स्ट मैट्रिक्स, तो हम ना इसको रोज़, हम इसको ना कहते हैं, हम 2 कह देते हैं, हम इसको 2 रोज़ देते हैं, और अभी हम इसको 2 ही कॉलम दे देते हैं फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स अभी ना। और अभी हम कहते हैं कि हमारे पास अभी हमें ना दो दूसरे के लिए भी हम इसको कह देते हैं कि 2, और तीसरे के लिए भी हम इसको 2 कह देते हैं। कह दिया, कहने के बाद अभी ना तो हम उसको कहते हैं कि इंटर द भी, फिर हम इसको वैल्यूज़ कर देते हैं साइन, हम कहते हैं 1 2, हम कहते हैं इंटर द मैट्रिक्स, इंटर द फर्स्ट मैट्रिक्स एलिमेंट 1 2 3 4। कह दी, कहने के बाद अब हम ना ऐसे कहेंगे कि जो हमारे पास सेकंड है, सेकंड के अंदर कह देते हैं हम, सेकंड के अंदर 2 2 2 और 2। कहने के बाद अभी ना हमारे पास, अभी पहले हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए आया 6 6 14 14, हमारे पास आता है 3 4 5 6, और ऐसे हमारे पास कोड एग्जीक्यूट हो जाता है और हमारा रन कर जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।